हरिओम। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से लेकर के 11 मार्च 2026 के तक वक्री होने जा रहे हैं। ये आने वाला 120 दिन अर्थात 4 महीने मकर राशि वालों के लिए किस तरह से वक्री ग्रह रिजल्ट देगा, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसा कि मकर राशि वालों के लिए कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि जैसा कि उच्च की राशि है गुरु बृहस्पति की, जब कोई ग्रह वक्री होता है और गोचर में जब वक्री होता है तो ये क्या है, अपने परिणाम को, वक्री का मतलब ही होता है चेष्टा बल। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पूर्ण उसको चेष्टा बल मिलता है। जब किसी ग्रह को चेष्टा बल मिलता है तो उस भाव के प्रति, उस भाव के कार्य को कराने के लिए वह बस विशेष उसे चेष्टा रहता है, लगन रहता है। जैसे कि चेष्टा का मतलब ही होता है कि वह समर्थ होता है अपने भाव के कार्य को करने के लिए। जैसा कि नेटल चार्ट में यदि आपका कोई ग्रह वक्री है तो उसके रिजल्ट बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जब वक्री ग्रह, गोचर में कोई ग्रह वक्री होता है तो वो किसी इवेंट को ट्रिगर करता है, क्योंकि टाइमिंग ऑफ इवेंट देखने के लिए भी हम गोचर का प्रयोग करते हैं। कौन सा कार्य किस समय होगा यह हमारा देवगुरु बृहस्पति निर्धारित करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कोई साधारण गोचर नहीं है। यह 12 साल में किसी एक भाव पर गोचर करते हैं। 12 साल बीतना एक तरह का एक बहुत लंबा समय होता है। इसमें व्यक्ति का जो है काफ़ी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उसके पेंडिंग रहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है, वक्री का मतलब होता है पेंडिंग कार्य को भी कराता है, छूटे हुए अधूरे कार्य को फिर से वो कराता है। जैसा कि मकर राशि वालों के लिए चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो ये चौथे घर में वक्री 11 नवंबर 2025 से लेकर के 11 मार्च 2026 तक रहेंगे। वक्रत्व जब किसी ग्रह को प्राप्त होता है तो वो जिस भाव में बैठा है उससे भी संबंधित कार्य को कराता है और अपने से पिछले वाले भाव के भी कार्य को कराएगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहली बात तो सप्तम भाव के कार्य को कराएगा। सातवां भाव जैसे सेवंथ हाउस से किस चीज़ों का विचार करते हैं, सेवंथ हाउस से हम पार्टनरशिप का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर का भी विचार करते हैं। शादी योग्य आप हैं और आप विवाह के लिए सोच रहे हैं तो इस ड्यूरिंग दिस 4 मंथ, इस मंथ में आपके विवाह हो सकता है, अथवा विवाह में चली आ रही परेशानियों को भी निपटारा मिलेगा, या कहीं पर आपका विवाह के लिए बातचीत चल रहा है तो वो बातें फिर से शुरू हो सकता है। सेवंथ हाउस से हम पार्टनरशिप का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का भी विचार सेवंथ हाउस से करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के, मकर राशि वालों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपके कार्य कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप बिजनेस के क्षेत्र में पार्टनरशिप में कार्य के लिए कोई न कोई आपके साथ संबंध बना करके एक दूसरे के साथ मिल करके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। ये 10वें भाव का 10वां होता है तो व्यापार का भी विचार सप्तम भाव से करते हैं। 7वें भाव में गुरु, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चेष्टा बल पे होगा तो वह इस कार्य को कराने के लिए उसको ज़्यादा इंसेंटिव होगा। जब ज़्यादा इंसेंटिव होगा तो इस काम को वो पूर्ण कराएगा, और जो आपके पुराने व्यापार हैं उस व्यापार को भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि ये टाइमिंग ऑफ इवेंट को बताता है तो सप्तम भाव से संबंधित कार्यकत्वों को पूरा कराएगा, जैसे कि विवाह कराएगा, व्यापार में वृद्धि कराएगा, और साथ में आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आप सहयोग से आप जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 7वां घर जो होता है डेली इनकम का भी होता है। जैसे डेली इनकम से संबंधित छोटे छोटे व्यापारियों या मार्केटिंग वगैरह से संबंधित आप काम करते हो, व्यापार में जिससे आप डेली मिलते हो, तो वहाँ का भी इनकम आपका बढ़ेगा। 7वें भाव से ये अपने 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से ये लाभ स्थान को भी देखेगा, तो व्यापार में लाभ,
पार्टनर से लाभ, बिजनेस पार्टनर से लाभ, और सप्तम भाव डेली रूटीन में आने वाले इनकम से भी ये लाभ को दिलाएगा। उसके बाद इसकी दृष्टि लग्न पे जाएगी। देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि लग्न पे जा रहा है, तो लग्न से हम स्वास्थ्य का विचार करते हैं। तो आपके स्वास्थ्य में, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए वक्री ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वक्री ग्रह को रोग का कारक भी माना गया है। तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखें। उसके बाद ये यहाँ से नवी दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेगा, तो बिजनेस को लेकर के यात्राएं हो सकती हैं, पार्टनर्स को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर किसी टूर पे जा सकते हैं ये इस पीरियड में। और यहाँ से हम विचार करते हैं बिजनेस पार्टनर का, और आप जो है ट्रांसपोर्ट, तीसरा भाव छोटी यात्राएं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड व्यापार वगैरह कर सकते हैं। थर्ड हाउस जो होता है टेलीकम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन का विचार करते हैं। इस प्रकार के आपके टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है, यूट्यूब से संबंधित है, ब्लॉगिंग से संबंधित कोई कार्य है, तो मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि ये वक्री हो जाएगा, वक्री होने पर ये अपना जो है 6th हाउस का भी फल देगा। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, जब वक्री होगा तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, इसलिए हेल्थ से संबंधित सावधान रहें। ठीक है, अपने खाने पीने पर और हाइजीन चीज़ों पर ख्याल रखें। उसके बाद देखते हैं यहाँ से इसकी दृष्टि जहाँ पे 1 2 3 4 5 5th हाउस पे जाता है। 5th हाउस क्या होता है? प्रोफेशन होता है, करियर होता है। तो करियर में भी मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ग्रोथ दे सकता है। काफ़ी समय से आपका कहीं पे ट्रांसफ़र वगैरह रुका है तो वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से छठा भाव जो होता है प्रमोशन होता है, परिवर्तन होता है, पद प्रतिष्ठा में सम्मान मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकता है। नौकरी को लेकर के आप नौकरी का तलाश कर रहे हैं, सर्विस का, क्योंकि छठा भाव सर्विस है, नौकरी का तलाश कर रहे हैं तो वहाँ से भी उसको लाभ को दिलाएगा। छठे भाव से विचार करते हैं कंपटीशन का, यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का परीक्षा दिए हैं, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसके भी रिजल्ट आने की संभावना है, और नौकरी की प्राप्ति का समय आ गया है। ये 4 महीने में आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से ये जो है अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित, क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई विवाद, पेंडिंग काम चल रहा है तो वो कार्य को भी कराएगा। कर्ज से परेशान हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव से गोचर होना तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और शत्रुहंता योग बनाता है। तो शत्रु पे विजय, कोर्ट कचहरी से आपको राहत मिलेगा। लंबी यात्रा, विदेश यात्रा हो सकती है, क्योंकि 7वें का भी संबंध है, सप्तम भाव पे भी रहेगा और आपका जो है छठे भाव पर भी प्रभाव देगा। तो इस समय जो है एक्टिव 2 भाव हुआ है, और 12वां भाव जब एक्टिव हो गया है तो आपका PR वगैरह से संबंधित कोई पेंडिंग काम रुका हुआ है काफ़ी दिन से, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद 12वें भाव से हम विचार करते हैं विदेश यात्रा, गुरु का आश्रम, पिता के घर और कर्ज। यहाँ से कर्ज का विचार करते हैं तो 12वें भाव से कर्ज मुक्ति का विचार करते हैं। काफ़ी लंबे समय से कर्ज चल रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति दिलाएगा। उसके बाद इसका जो है यहाँ से दृष्टि जाएगी धन भाव पे। धन भाव क्या है? ये कुटुंब का भाव है। तो छठे भाव का जब 2nd हाउस से संबंध बनाएगा तो पारिवारिक विवाद को बढ़ा देगा, इसलिए पारिवारिक विवादों में न पड़ें। भाषा पर कंट्रोल रखें, क्योंकि 2nd हाउस भाषा का भी है। 2nd हाउस हमारे जो है धन का भी है। काफ़ी समय से आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका लोन क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस समय आपका जो आने वाला 4 महीने में आपके लोन वगैरह भी क्लियर हो सकते हैं, लोन वगैरह मिल सकता है। इस प्रकार से ये है आपका मकर राशि में वक्री ग्रह का फल। क्योंकि टाइमिंग आप इवेंट देखने के लिए हम गुरु का देखते हैं। अब आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपका फिर से 5 दिसंबर 2025
5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में किस राशि में होंगे? देवगुरु बृहस्पति फिर पुनः जो है वक्री अवस्था में ही ये आपका मिथुन राशि में फिर से एंट्री कर जाएंगे। अब मिथुन राशि में एंट्री करेंगे तो ये आपका जो है 5th हाउस का भी रिजल्ट देगा। तो उस समय जो है आपका एजुकेशन से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ है तो उस कार्य को भी कराएगा। संतान की प्राप्ति, संतान से लाभ, संतान के शिक्षा में प्रगति, उनका एग्ज़ाम वगैरह इस दौरान हो सकता है, वहाँ पे उनको एग्ज़ाम वगैरह के रिजल्ट में सफलता मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ से इसकी दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 में इस भाव पर भी जाएगा। जब इस भाव पे जाएगा तो आपका जो है भाग्य स्थान को देखेगा तो पिता के प्रमोशन, पिता का वृद्धि, पिता के स्वास्थ्य में लाभ वगैरह हो सकता है। फिर वहाँ से इसकी दृष्टि भाग्य स्थान पे जाएगा तो लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा वगैरह पे जा सकते हैं। यहाँ से भाग्य की वृद्धि को देखेगा तो आपको जो है लाइफ में आपका जो है किसी तरह के धार्मिक टूर पे जा सकते हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा वगैरह पे जा सकता है, धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं, पिता के घर वगैरह के उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकता है। यहाँ से इसकी दृष्टि लाभ पे जाएगा तो लाभ की प्राप्ति, यहाँ से इसकी दृष्टि जो है लग्न पे जाएगा तो स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि पंचम भाव से देखेगा तो स्वास्थ्य में वृद्धि, लेकिन वक्री ग्रह है तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखें। उसके बाद यहाँ से ये आपका दृष्टि पूरी हो गई। 5वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी, पिता के लिए लाभ। 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी, व्यापार में लाभ, बिजनेस में लाभ, प्रोफेशन में लाभ। और इसकी दृष्टि आपका जो है इस पे आएगा। तो ये जो है इस समय वक्री होकर के 3 भाव को इफेक्ट कर रहा है। तीनों भाव को इफेक्ट करेगा 120 दिन में। 120 दिन में तीनों भाव को इफेक्ट करके इन सभी भावों को एक्टिवेट करेगा। तो पेंडिंग कार्य जो आपके पड़े हुए हैं उस कार्य को भी कराएगा, मांगलिक कार्य कराएगा, प्रमोशन कराएगा। हर चीज़ के लिए ये लाभप्रद होगा। चेष्टा का मतलब ही होता है वह उसको अपने काम के प्रति, अपने उस भाव के कार्यों के प्रति चेष्टा रहता है कि हमें उस कार्य को करना है। ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहें। आने वाले समय में हम सभी राशियों के बारे में क्रम से बताएंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।